मैंने करी है आज बेडशीट चेंज। मशीन लगाई है, कपड़े वॉश किए हैं तो वॉश करती हूँ तो बेडशीट चेंज करती हूँ। वीक में एक टाइम तो लगाती हूँ। कभी हो जाता है 8 से 9 डेज हो जाते हैं। रूम हो चुका मेरा क्लीन। कुछ कपड़े सूख गए हैं तो ये फोल्ड करके रख दिए। सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब एक से बक्से में रखेंगे बेडशीट वगैरह। ये रेस्ट करते हुए और उनके बच्चे इधर उधर टैला टूली करते हुए। पानी की बोतल ले ली हमने हैंड में। ये भी हमारी सारी क्लीनिंग हो चुकी है और पानी बचा है अभी मशीन में। तो मैंने सोचा कि ये कवर भी डस्ट लग गई है इस पर। है साफ़ होते हैं पर हल्की सी डस्टी होती है क्योंकि ये डस्ट के दिन है, इस वजह से। लॉबी पूरी क्लीन हो चुकी है। ये देखो कैसे शैतानी कर रहे हैं, इसके अंदर बैठ के शरारत कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम अपने किचन एरिया में। और अभी कपड़े फैला रही थी तो मैंने ये रखी नहीं है, बारिश का भी हो रहा था तो ये अम्बियाँ सूखी नहीं है। और ये मेरा अचार, कल मैंने अचार नहीं दिखाया था, ये देखिए। और 2-3 दिन धूप में रखा जाएगा तो अचार भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किचन है कंप्लीट, क्लीन, पूरा साफ़ सुथरा। और ये वाली भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी, येलो लगाई तो येलो कवर लगा दिया। चलिए अब चलते हैं अपने किचन की तरफ खाना बनाने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में काम के लिए। आज लगाई थी मशीन तो सारा काम हो चुका है। कपड़े आधे सूख गए हैं, आधे रह गए हैं। और अब मैंने आ गई किचन में तो मैं आपको बताई किचन में आ चुकी है। और अब मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे। प्याज मैंने रखती है और कौरमा ये देख रहे हैं आप, कौरमा अच्छा खासा है, बहुत है आज कौरमा। क्योंकि दोपहर हमने खाना बस एक रोटी खाई है, ज़्यादा खाया नहीं है, इसलिए फिर रात में भी ज़्यादा नहीं खाया। दिशा ने रात के लिए खा ली, कौरमा यूज़ नहीं हुआ तो मैंने कहा कि मैं इसमें चावल डाल दूँगी। कौरमा बचता है तो ज़्यादातर हम चावल ही डाल देते हैं कौरमे में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो इसमें कौरमे का ऑयल था मैंने वही लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर कट कर लेती हूँ। हल्का सा बघार करके मैंने कौरमे में चावल डाल दिए। ज़्यादा मुझे चीज़ें डालनी नहीं थी क्योंकि मेरा कौरमे की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से। गली में आ गए धार वाले तो हम अपनी कैंची पे भी दोबारा से धार लगवा ली अच्छी सी। और ये हमने ये चॉपिंग कटर वाले, ये मेरा चॉपिंग बोर्ड का नाइफ़ है, इस पर भी धार लगवा ली। और मुझे लग रहा है आई थिंक ने धार अच्छी नहीं लगाई। चलिए चॉपिंग बोर्ड पे हम यूज़ करेंगे तब दिखाएंगे फिर अच्छी है कि नहीं है। मगरिब की नमाज़ मेरी हो चुकी है और आज सुबह से सर में दर्द जो हुआ काम करने के बाद, इतना सर में दर्द हुआ, अभी भी सर में दर्द हो रहा है। मुँह भी सूज गया, बल्कि सूजे लग रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा था। अब मैंने कैमरा पकड़ा है, मैं सोचा ला को शूट कर लूँ। आज दिन भर शूट ही नहीं पाया। जिस दिन मशीन लगती है तो उस दिन बस ऐसी हालत होती है, विकेट गिर जाता है काम करने से डाउन हो जाता है। कपड़े धोने में मेहनत ज़्यादा होती है ना, चक्कर बहुत कट जाते हैं असल में, इस वजह से। चलिए हम चलते हैं। हमारी पानी की बोतल नहीं है, फिर एक ही बोतल बची है, अभी पी लूँगी पानी तो फिर पानी क्या पीऊँगी रात को। दिशान पहले भर के ला दिया करते थे, अब ला के नहीं दे रहे हैं। चलते हैं नीचे। कहाँ चाय पीने जा रहा हूँ? नीचे बनी है चाय? हाँ। नंगे पैर होती क्यों नहीं है? हैं? अपनी को चाय नहीं मिली। अप्पी को चाय नहीं मिली? अच्छा, अप्पी और दिशान दोनों एक होते चले जा रहा है चाय पास दोनों को जरा कितनी चाय चाहिए होती। अम्मी बना रही मसूर की दाल और दूध हमारा ऊपर पहुंच गया, भाभी के फ्लोर पे है। हम समझे यहाँ पे। चलो पानी की बोतल भरते हैं अम्मी के आर ओ से। एक आर ओ और पानी पीने वाले इतने सारे लोग। मत भागो बेटा, मत भागो इधर उधर। अम्मी किचन में लाइट कुछ फेस पे है ना, तो रोशनी लाइट अच्छी आ रही है, फेस भी सही लग रही है लाइट में। हमारे यहाँ लाइट दूर पड़ती है। नहीं खोला, मैं समझ रही थी दूध खोल गया हुआ। मैं गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और दूध स्लो पे रख गई। दूध हमारा बॉयल हो गया तो मैं समझी कि दूध आ गया होगा, वरना ज़्यादातर होता है या आगे खोल के बहुत थोड़ा सा रह जाता है। पर अब ये हुआ कि नहीं खोला है, ऊपर आ रहा है। और पानी की बोतल तो मैं फिल करके लेकर आ गई हूँ। और अब मेरे सर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। अब मैं जब गई तो मलाई निकाल के गई हूँ। मैंने सोचा इसका घी निकाल लूँ, पर ये अभी तो मेल्ट ही नहीं हुआ। अभी तो बहुत देर लगेगी इसे मेल्ट होने में। फ़ैन ऑन करा जाए।
तो उसे रखा जाए। अब मेरा काम भी हो गया, खाना बनाने को है नहीं। बिरयानी रखी है, निशान खाना खाएंगे नहीं, निशान खा के आए कबाब रोटी। बिरयानी रखी हुई है, थोड़ी खाएंगे बिरयानी। और मैं सोच रही हूँ जब तक मैं बना ले रही हूँ खरबूजे का शरबत। परसों बनाया था, खरबूजा भी रखा हुआ है। पर हाँ, दूध तो है ही नहीं, दूध तो हमारा बॉयल हो रहा है, देर लगेगी दूध बॉयल होने में भी। मैं ना खरबूजे का शरबत बना लेती। अब क्या करें, दूध बॉयल होगा, फिर ठंडा होगा, बहुत देर लगेगी। वरना खरबूजे का शरबत बना लेती, सुबह को बनाऊँगी। चलो बिरयानी खाऊंगी थोड़ी, फिर उसके बाद में खाऊंगी। अगर भूख लगी, बिरयानी ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं सोच रही हूँ मैगी बना लूँगी। भूख लगेगी तो, खाना बनाने को नहीं है तो मैं घी निकाल लूँगी। सर में हो रही है बहुत तेज़ का दर्द। इस टाइम भी मैं कहती फिर सर में आज दर्द हो रहा है, तो चेहरा भी उतरा उतरा हो रहा है मेरा। सर में दर्द होता है, मुझे कुछ नहीं सूझता है। गैस ऑन तेज़ कर दूँ, जल्दी से दूध खोल जाएगा। कहीं मेरा ध्यान कैमरे में हो और दूध मेरा निकल जाए। आ गया जी जी जी, कहते ही आ गया जी। फ़ैन ऑन करके रखी मैंने मलाई, थोड़ी सी फ्रीज़ कम हो जाए तो ये मैं सोच रही हूँ आज बहुत मलाई हो चुकी है, घी निकाल लूँ। रोज़ाना कल कल होता है, इसलिए आज मैं इसका घी निकाल लूँगी। सही रहेगा, रात में मुझे काम भी नहीं है। खाना खा लूँ, खाना खा के इसका घी निकालती हूँ। गरम दूध मैंने निकाल लिया, मन हो रहा था तो मैंने कहा शक्कर घोल ही लो। गरम दूध में मैंने डाल दी शक्कर। फ़ैन ऑन है वैसी मलाई के लिए, तो ये ठंडा हो जाएगा जब तक। दूध मैंने दोबारा से रख दिया एक खौल आने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने उतारा है तो मलाई इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। खौल ऊपर आ जाएगी तो मलाई अच्छी हो जाएगी। ये इधर रख दी मैंने, मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। और मैंने अपने लिए बिरयानी गर्म कर ली। बहुत है बिरयानी, मैं समझ रही थी बिरयानी बहुत कम है, इतनी खासी है। देखिए कितनी देर से बिरयानी है, इतनी तो मैं खाऊंगी भी नहीं, आधी खाऊंगी। दोपहर में बिरयानी का फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाई थी, भूख लग रही थी, खा लिया था जल्दी से नमाज़ पढ़ के। चलिए हम खाते हैं बिरयानी, अंदर बैठ के खाएंगे। हाथ जल रहा है। प्लेट्स गर्म हो जाती है माइक्रोवेव में भी, आराम से सुकून से खाएंगे। दिशान तो खाएंगे नहीं, वो कबाब रोटी खा के आए हैं, नहाने गए हैं। इतनी रात में पता नहीं उनको कौन सा वो होता है, इतनी रात में नहाते हैं। आज फिर से हम बना रहे हैं खरबूजे का शरबत। दूध को हमने जो है ठंडा भी हो गया दूध हमारा, वैसे तो गर्म था। दूध में चीनी मिला ली अच्छी तरीके से। अब इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है इसकी। डालना है खरबूजा, यानी कि मस्कमेलन, सो टेस्टी। एंड हमें इसे करना है मिक्स अच्छी तरीके से। थोड़ा सा डाल देना है इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, सो सिंपल। और रूह अफ़ज़ा पे चीटी आ गई क्या? एक चीटी दिखी मुझे, चीटी तो नहीं आ गई अंदर। नहीं आई, बॉटल पे एक चीटी है बस। हमारे यहाँ तो जीना हराम है चीटियों का। हर चीज़ रखो नहीं, रोटी डालते डालते चीटी आ जाती है, ये समझ लो। इसे मैं बॉटल को क्लीन करके रखूँगी। चीटी डाल, रेडी हो गया रूह अफ़ज़ा, हमारा रूह अफ़ज़ा वाला खरबूजे का शरबत। इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में 10-15 मिनट के लिए। उस दिन हमने इसे फ्रीज़र कर दिया था, इतना यम्मी हो गया था, इतना यम्मी, बस इतना मज़ा आया। लास्ट में खाया नहीं जा रहा था, फिर भी हम लोगों ने खा लिया। ज़्यादा हो गया था ना, इस वजह से। और हमारी कोशिश हो रही है अब इसको मेल्ट करने की। हो गई है मेल्ट, ये वैसे हैंड से भी होगी कुछ, ये हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि हमें इसे वैसे भी हैंड से रगड़ना ही है। ये देखिए मक्खन हमारा निकलना शुरू हो गया, इतना सारा मट्ठा निकला है ये, और वैसे ये मक्खन है सारा। और ये मेल्ट नहीं हुआ है अभी, तो मैंने इसको लिया ही नहीं है। मलाई बहुत सारी थी, जब तक मैंने कहा इसी को कर लो। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा मक्खन निकलना शुरू हो गया। कई दिनों से रोज़ निकाल रही थी, रोज़ कर रही थी, हो नहीं पा रहा था। आज खाना बनाना भी नहीं था,
नमाज भी हो गई, फ्री हूँ अब मैं, तो मैंने क्या ला कर लूँ, देर भी नहीं हुई है। आज थोड़ी गर्मी भी कम है, फिर भी फ़ैन तो ऑन है, फ़ैन तो फिर भी ऑन है। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मुझे गर्मी लग रही थी। रात में भैया अपने नाइट सूट में ही आराम मिलता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी पंचायत देखो मेरे पैरों में ही खड़ी है, इधर इतना निकल चुका है ये देखिए। और इस किचन के यहाँ की हालत है क्या हो गई है, बस इसमें छींटें उड़ती हैं क्योंकि दबा दबा के निकालना पड़ता है इसलिए, बस बाकी और कोई ख़राबी नहीं है। इसको बस ऐसे करके इसका पानी इसमें निकल जाएगा, और ये बाकी घी है सारा, इसको हमें निचोड़ के निकालना है। इसे अब रखते हैं हम पकने के लिए जब तक। हाथ देखिए कितने चिकने हो गए, चिकने चिकने बूंदे दिख रही हैं। घी निकालने का एक फ़ायदा होता है, पर आग निकले हाथों में क्योंकि ठंडा था ना, इसलिए घी निकालने का एक फ़ायदा ये होता है, हाथ चिकने हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और घी देखिए मेरे माशाल्लाह से कितना सारा घी बनेगा, अभी इसका दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और बस एक ही मेहनत है, थोड़ा ऐसे ऐसे करो तो छींटें उड़ती हैं बस, बाकी आसानी से निकल जाता है, और घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलती है। ये देखिए कितना सारा है। और इसे नॉन स्टिक में बनाने का एक फ़ायदा ये है, माशाल्लाह से आधी से ज़्यादा कढ़ाई है बस। अब ये मेल्ट होगा तो पूरी और भर जाएगी कढ़ाई, और आप देखिएगा इसमें कितनी जल्दी निकलेगा। उस पर निकलता है बहुत देर लगती है, 2-2 घंटे 1-1 घंटे पकाना पड़ता है, इसे पकाना नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 15 मिनट में निकलेगा ये। मैं इसको बस अभी मेल्ट हो रहा है, इसको करके स्लो पे करके चले जाऊँगी आराम से। और ये थोड़ा लास्ट ईयर वाला थोड़ा है, लास्ट ईयर कह रही हूँ, लास्ट टाइम वाला थोड़ा है बचा हुआ, मैंने इसका बॉक्स कर लिया खाली। ये इस डिब्बे में रखती हूँ मैं, ये इस डिब्बा मैंने कर लिया वॉश करके अच्छी तरीके से, खाली सूख जाएगा जब तक। ये चीज़ें भी मैंने वॉश कर दी क्योंकि ये पूरा भर जाएगा माशाल्लाह से। और ये जो है यूज़ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि यूज़ करने वाला ये होता है कभी कभी चीज़ में से बचा तो लौट दिया तो वो झूठा ही खिलाएगा। अंडा बनाते हैं तो बढ़ती हो जाता है, फिर इसमें लौट देते हैं, इसलिए। और हम न्याज नज़र में यूज़ करते हैं तो इसलिए डब्बे में ही रखते हैं। कोई भी न्याज की चीज़ बनाना हो, न्याज की क्या वैसे भी नॉर्मल कोई भी चीज़ बनानी होती है तो देसी घी में ही बनाते हैं। डालडा घी हम खाते नहीं हैं, और रिफाइंड में अच्छी होती नहीं है चीज़ें। सिर्फ मुझे साल में एक बार घी मंगाने की ज़रूरत पड़ती है, साल में एक बार घी मंगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी कब, कूडों में। कूडों में हाँ होता है कि घी की क्वांटिटी मेरी कम होती है, वो भी क्या दिशान यूज़ कर लेते हैं, तो दिशान अंडे खाते हैं या कुछ और भी उन्होंने बनवाया तो मैं देसी घी में ही बना देती हूँ। थक गई इतनी देर से खड़े खड़े उसे करा, हाथों में से आग निकलने लगी, हाथ भी रेड रेड हुआ सब, पर सॉफ्ट तो बहुत हो गए। ये देखिए कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से चिकने चिकने वो लग रहे हैं, पर गर्म हो गए, आग निकल रही हाथों में से क्योंकि ठंडा गर्म हो गया ना इस वजह से। और आज तो सर में इतना दर्द था, चेहरा भी सूजा था, अब जाके ज़रा का दर्द कम हुआ तो सूजन भी कम हुई है चेहरे की। सर्द का दर्द होता है तो सूज जाता है, फेस भी सूज जाता है, सूख जाता है इसलिए अब घी निकल जाए तो फिर इसको स्लो करके घी निकल जाएगा जब तक, फिर उसके बाद लौट के फिर लेटूँगी मैं आराम से। 10 बज चुके हैं, चलिए हम वेट करते हैं घी निकलने का। ये देखिए घी मेरा बन रहा है, 5 मिनट हो गए करीब, 5 मिनट के बाद अब 10 मिनट और लगेंगे, बस निकलना शुरू हो गया, ऊपर ऊपर सब घी आ गया। झाग ख़त्म होते घी दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये रख लिया टेकने के लिए, वरना दिशान को मैं पकड़वा लेती हूँ, अभी दिशान तो है नहीं, इससे इसलिए डालूँगी, वरना दिशान होते हैं तो मैं कढ़ाई दोनों हाथ से हैंड से पकड़ लेती हूँ। अब मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी, तो मैंने कहा इससे डाल देती हूँ, इससे इजी पड़ेगा। नीचे संभाल के निकाला, फिर भी नीचे बुन टपक गई। ये देखिए कैसा पीले रंग का
बहुत प्यारा इस कलर का गरम है डिब्बा। कितने ढेर सा घी निकला है, आधा डिब्बे से ज़्यादा देखें, आधा इतना होता है, ये इतना है घी, करीब 1.25 किलो के आसपास है। आधा किलो घी आता है ना, वो यहाँ तक आ जाता है पेंदे में। डिब्बा देखने में छोटा लग रहा है, बड़ा है काफ़ी, वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा है जितना बड़ा रियल में है। कितना ढेर सा माशाल्लाह खुशबू पूरे घर में महक रही है। ये देखा आपने कितना अच्छा येलो कलर का बिल्कुल दानेदार निकला है, किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आती है और 15 मिनट में निकल आता है। 15 मिनट हुए, मैंने 11 मिनट का ब्लॉग लगाया, वो देखा और बस ब्लॉग जैसे एंड हुआ वैसे ही जाके मैंने निकाल लिया, समझ लीजिए। उसे 2-3 मिनट पहले ही रखा था मैंने। 15 मिनट लगते हैं और पतीली में रखो तो पतीली जल जाती है पूरी, नीचे से काली काली हो जाती है। और ये इसमें क्या होता है, हल्का सा लगना शुरू होता है थोड़ा सारा, पर चलाते रहो तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, हल्का सा ब्राउन ब्राउन होता है। मैंने चलाया नहीं, थोड़ा सारा रेड रेड हो गया क्योंकि मैं यहाँ के बैठ कर ही ब्लॉग देखने लगी, इसीलिए। और आप ऐसे इसी तरीके से निकालने की कोशिश करिएगा, आपको घी की क्वांटिटी ज़्यादा निकलेगी। और जो मठा निकलता है वो मैं फेंक देती हूँ, कड़वा कड़वा होता है वो, और ना मैं उसका कुछ बनाती हूँ। उसमें घी तो बहुत होता है, अंदर चिकनापन बहुत होता है। एक बार मैंने बना के देखा था, बेकार होता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है। और इसमें नेट पे दे रखी थी कि इससे आप वो भी बना सकते हैं, दूध की तरह खला के, ये वो करा था मैंने। पर जब जिसका टेस्ट जैसा होगा, चीज़ भी तो वैसे ही बनेगी ना। कुछ वीडियो यूट्यूब की अच्छी होती है, कुछ नहीं होती है, फेक भी होती है। तो मैंने ट्राई करता, फ़िलहाल वो फेक था। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये ओरिजिनल तरीका है बिल्कुल, मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। बाकी सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कैसे निकालता है, ब्लेंडर में निकालता है, ब्लेंडर में कितनी देर तक करते रहो। मेरा ब्लेंडर तो ख़राब हो गया, मिक्सर में निकाला, मिक्सर फूक गई थी एक बार। सबका देख देख के मैंने निकालने की कोशिश करी, और ऐसे ऐसे फेंट के निकालते हैं भाई, मुझसे नहीं निकलता। मेरे हाथ में मुझे है सर्वाइकल, और मुझसे हाथ ऐसे ऐसे करके घूमते ही नहीं है। तो अब मेरा तरीका यही सही है, फ्रीज़र में कर दिया, करने के बाद उसको हल्का सा मेल्ट करा, जब वो पिघलना शुरू हुआ आटे की तरह गूंद लेती हूँ और ऐसे मुट्ठी से ऐसे कर लेती हूँ मैं बस, और किसी तरह का ऐसे से नहीं घुमाती हूँ, मुझसे हैंड ऐसे करके नहीं घूमते हैं। और मैं कहूँ उससे घुमाने से अच्छा ऐसे ऐसे करके जब मसलो तो बहुत जल्दी आटे की तरह गूंद देती हूँ मैं। सबसे ईजी तरीका है, आटे की तरह मलाई को गूंद दो, जैसे गूंदना शुरू करोगे 4-5 मुक्की मारोगे, उसमें वो जो पानी निकलता है वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता है, वरना वो 1-1 घंटा बैठ के यूँ घुमाए निकले गर्दन दर्द कर जाती है। मैंने एक बार करा है, 1-2 घंटा बैठ के करा, मुझे सर्वाइकल के इतने चक्कर आए, 15 दिन 1 हफ्ता मैं पड़ी रही, इतने चक्कर, पूरा मुँह सूज गया, पूरा दिमाग मेरे इधर का ही सब, पूरा फेस गर्दन वर्दन सब सूज गई। मैंने ये हरकत करी थी एक बार। भैया मैं नहीं करती हूँ, मैं इजी तरीके से निकालती हूँ। मैं ये देखती हूँ किसमें इजी तरीका है, कोई भी काम करने में जो इजी तरीका होता है, स्मार्ट एंड इजी। पुरानी रीति वाला मैं कोई तरीका नहीं करती हूँ, हर चीज़ को नए तरीके से करने की सोचती हूँ, जल्दी भी हो जाए, अच्छा भी हो, जो कि अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा हो, ईजी भी हो, चीज़ ख़राब भी ना हो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। चलिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।